हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम कौशिक मिश्रा। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर क्लास 12 एंड दिस इज़ फॉर बैच 2025 एंड 26। अब सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट आप सोच क्या रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं बता क्यों रही हूँ, मतलब मैं बताने लायक हूँ भी या नहीं। तो मैं अपनी मार्कशीट की फोटो आपको और मेरे जो भी PCM में मार्क्स थे वो दिखा दूंगी ताकि आपको भरोसा हो जाए, हाँ मैं बताने लायक हूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो होंगे जो ट्यूशन जाते होंगे और एक वो जो ट्यूशन नहीं जाते। अब जो ट्यूशन जाते होंगे उनके लिए ट्यूशन स्कूल दोनों रहता होगा मैनेज करने के लिए, तो मैं उनके लिए यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी। और एक वो जो कहीं पे भी ट्यूशन नहीं जाते तो उनके लिए सिर्फ स्कूल होगा। अपार्ट फ्रॉम स्कूल उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना होगा, तो उसके लिए उनको यूट्यूब चैनल्स चाहिए होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, एक और चीज़, अगर आपको इंग्लिश के लिए चाहिए स्पेसिफिक एक और जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, वो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ऑप्शन होगा कंप्यूटर साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपने लिए होगे। पर यहाँ पे मैं साइंस स्ट्रीम के बता रही हूँ, PCMB, एंड इंग्लिश के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले वो बच्चे जो कहीं ना कहीं ट्यूशन जाते हैं, तो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि उनकी ट्यूशन मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स की रहती होगी, मैक्सिमम 3 आवर्स की रहती होगी ट्यूशन। और अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन उनके लिए स्कूल रहता होगा जो कि मैक्सिमम और मिनिमम 6 to 7 आवर्स का होता होगा। ठीक है, सो इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो भी टाइम देना है, सबसे पहले अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो आपके पास नोट्स तो होंगे, या तो आपको ट्यूशन की जो भी अथॉरिटीज है वो प्रोवाइड करती होंगी, या तो आपको नोट्स बनवाए जाते होंगे, तो एटलीस्ट आपके पास एक जगह के नोट्स तो हैं। अब इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए आई विल रिकमेंड कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है तो लर्नो हब चैनल, उनके मतलब जो थ्योरी वाले वीडियो स्पेशली जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 to 7 तक है, वहाँ तक की थ्योरी के कॉन्सेप्ट बेस्ट है और बहुत ही ईजी लर्निंग टाइप का, मतलब आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप लर्नो हब को फॉलो कीजिए। और अगर आपको थोड़े बहुत नोट्स उनके बनाना भी है तो आप जो आपके ट्यूशन के नोट्स हैं या फिर स्कूल के जो भी नोट्स होंगे या स्कूल की कॉपी होगी उसमें आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए लर्नो हब फॉर फिजिक्स, ठीक है। अब उसमें डेरिवेशन और ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो जो लर्नो हब चैनल है उसमें वो जो मैम पढ़ाती हैं उन्हें वो कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। और अगर आपको डेरिवेशन देखना है, एक पर्टिकुलर डेरिवेशन आपको ट्यूशन में समझ नहीं आया या स्कूल में समझ नहीं आया, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर यूट्यूब में वो टॉपिक सर्च करना और फिर साइड में उसका डेरिवेशन लिख देना, तो आपको उसकी ज़्यादा ईजिली वीडियोस प्रोवाइड होंगी और बेस्ट वीडियोस आएंगी। मतलब यूजुअली जो वन शॉट में पढ़ाते हैं तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कराते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। तो आप पर्टिकुलर वो डेरिवेशन डाल देना और आपको उसकी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो फिजिक्स का हो गया। अगर आपको फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको लग रहा है कि आपकी ट्यूशन में जो भी कराते होंगे, तो अगर आपको अपार्ट फ्रॉम नोट्स या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी कि आप NCERT के क्वेश्चंस करो, स्पेशली एग्जांपल्स और NCERT के क्वेश्चन। और जो 1st to 7th चैप्टर तक है, मतलब जितनी बुक 1 है वहाँ के तो पूरे NCERT के क्वेश्चंस आप कर लेना और एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करते जाना। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो NCERT वाला चैनल में एक एंडिंग के टाइम पे जो मैराथन टाइप चलता है उसकी मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, तो आप उसको फॉलो करना, क्योंकि उसमें PYQ से लेके जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे कवर किए हैं, मतलब इजी से लेके मॉडरेट टू हाई सारे लेवल के उनके उसमें क्वेश्चंस है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वो सीरीज को फॉलो कर लेना। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन फॉर केमिस्ट्री। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो कहीं, उसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आई विल रिकमेंड, एक सौरभ सर हैं, मैं उनका लगा दूंगी चैनल यहाँ पे, और एक लर्नो हब। दीज टू आर लाइक मतलब बेस्ट फॉर केमिस्ट्री। एंड ऑल्सो अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो शौर्य ग्रोवर मैम फ्रॉम NCERT वाला, उनके भी ऑर्गेनिक के जो भी चैनल्स जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑल्दो अगर आपको लेंदी और मतलब लेंथ का कुछ इशू है तो अगर आपको शॉर्ट लेंथ चाहिए तो आप लर्नो हब को कर सकते हो, उनकी मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स की होती है। और अगर आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो आप शौर्य ग्रोवर मैम को फ्रॉम NCERT वाला उनको फॉलो कर सकते हो। ओके, केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपको बेसिकली NCERT पे फोकस करना है, NCERT के क्वेश्चंस, एग्जांपल और पूरी NCERT को थॉरोली आप पढ़ लेना, स्पेशली ऑर्गेनिक को। अगर बुक 1 मतलब पार्ट 1 आप नहीं भी पढ़ोगे केमिस्ट्री का तो चल जाएगा, पर बुक 2 जो है मतलब आप लोगों की पार्ट 2 जो है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पार्ट, वो आपको NCERT से अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आपको स्कूल या ट्यूशन आप जहाँ भी जा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली मतलब जो भी उसमें थ्योरी वाला पार्ट है उस चैप्टर में, आप जो भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएगा। अगर आपको थ्योरी के अलावा मतलब कोई नया चैप्टर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप दीक्षा मैम फ्रॉम NCERT वाला और एक है साइंस एंड फन में जो सर पढ़ाते हैं वो, इन दोनों की वीडियोस आप देख सकते हो फॉर वन शॉट लेक्चर, मतलब शॉर्ट वीडियोस रहती हैं। दीक्षा मैम की थोड़ी लॉन्ग वीडियोस रहती है क्योंकि वो टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी कराती हैं, पर आप देख सकते हैं उनके, मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है वो, मतलब क्वेश्चन NCERT के भी क्वेश्चन रहते हैं और आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस कराती जाती है। तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता है कि अपन ने एक टॉपिक पढ़े फिर उसी के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर अपन ने कोई टॉपिक पढ़े एक चैप्टर के अंदर
और फिर अपन ने उसके क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, CBSE क्लास 12 वीडियोस करके ऐसा एक चैनल है, उनकी वीडियोस, उनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं मतलब बहुत अच्छे, एकदम ऐसे माइंड रिफ्रेशिंग होते हैं वो, मतलब ऐसा कि आपको वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं और आपको वो काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट्स के भी लगेंगे, मतलब ऐसा कि वो पूरा एक क्या बोलूँगी मैं उसको, एक कंप्लीट पैकेज रहता है क्वेश्चंस का, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे उस टाइप के करा देते हैं। स्पेशली मैंने बोर्ड्स के टाइम पे वो सर की वीडियो लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, तो आप भी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी बायो की, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बायो नहीं था तो मैं बायो का आखिरी में बताऊं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब अपन बात करते हैं वो बच्चों की जो कहीं पे भी ट्यूशन नहीं जाते हैं। तो अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो मैं मान के चलूँ कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपकी ठीक ठाक पढ़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, पर हाँ ठीक ठाक एक डिसेंट, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके लिए अब आपको क्या चाहिए कि आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दें, मतलब लाइक पक्का, ऐसा नहीं कि क्योंकि बोर्ड क्लासेस सब अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं और एक ही टॉपिक को सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं मान के चलूँ कि आपको चाहिए कि एक क्रिस्प, मतलब हाँ इतना सिलेबस है तो इतना वो लोग पढ़ा दे, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल चाहिए। तो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी विजेता सीरीज फॉर फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। ये तीनों के लिए मैं विजेता सीरीज 2025 बैच के लिए जो थी फ्रॉम NCERT वाला चैनल पे, ये लाइक बेस्ट थी। इसमें आपको लेंथी लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल्दो लाइक 4 to 5 आवर्स के होंगे और 6 आवर्स के भी हो सकते हैं, मुझे नहीं, हाँ 6 आवर्स के शायद ये 4 to 5 आवर्स के हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, उसके बाद आपको अपार्ट फ्रॉम चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, और जो लाइक NCERT है तो NCERT के आपको मतलब NCERT की लाइन्स उठा के उन्होंने पढ़ाए हैं, तो मतलब बहुत अच्छी सीरीज है फॉर फिजिक्स ऑल्सो, फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो और फॉर मैथ्स ऑल्सो। सीरीज में अगर मैं आपको टीचर्स के नाम बताऊं तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए शैलेंद्र सर हैं, फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है उनकी विजेता सीरीज। उसके बाद अगर आप बात करेंगे मैथ्स के लिए तो दीक्षा शर्मा मैम, और अगर आप बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए तो शौर्य ग्रोवर मैम। ये तीनों लाइक बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप इनके लेक्चर से पढ़ोगे, और मैं अगर आपको ट्यूशन नहीं जाना है तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा होगा, स्कूल से आने के बाद या जो भी हो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा होगा, तो आप 4 to 5 आवर्स के लेक्चर देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कंप्लीट करो, आप 3 से 4 दिन, एक हफ्ता पढ़ लो, मतलब स्टार्टिंग में तो रहता है इनफ टाइम कि आप कर पाओ, और अभी समर वेकेशन वगैरह सब कुछ चल रहा होगा तो आप कर लोगे 4 to 5 आवर्स के लेक्चर। उसके बाद और कुछ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मैथ्स में तो उसके लिए अगेन CBSE वाला जो भी चैनल है, CBSE क्लास 12 वीडियोस, मैं सबकी लिंक और जो भी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और एल्स यू मे चेक द कमेंट बॉक्स एंड फॉर एनी क्वेरी यू मे कमेंट इन दिस वीडियो एज वेल। अब मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं पहले कि मेरा बायो नहीं था सब्जेक्ट, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो मैं बायो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकती हूँ, पर फिर भी जो मैंने पूछी हूँ मेरी बहन से या जो भी मेरे को लगा है अभी तक देख के बच्चों का रिव्यू, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता सकती हूँ। ओके, सो सबसे पहले बायो में बॉटनी के लिए रुपेश सर फ्रॉम फिजिक्स वाला, ये अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एंड फॉर जूलॉजी आरुषि तुली मैम एंड समाप्ति मैम, एंड ये दीज बोथ आर फ्रॉम फिजिक्स वाला एज वेल। ओके, सो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, एक समरी टाइप का, कि आपको कोई भी चैप्टर में वेदर इट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो भी हो, अगर आपको वो सही तरीके से पढ़, मतलब कैसे सही तरीके से चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, तो बिकॉज अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है उस चैप्टर की, कोई भी वन शॉट से या स्कूल वगैरह में कहीं आपने पढ़ चुके हो तो इट्स ओके, कहीं से भी आपको उसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेना है, फिर आपको उसके क्वेश्चंस करना है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस। अगर स्कूल में करा रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को कर लिए, ट्यूशन में करा रहे हैं उसी क्वेश्चन को कर लिया, आपने कोई वीडियो लेक्चर कर रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन कराया तो आपने फिर से एक बार उसको देख लिया कि अच्छा हाँ इसमें ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा यूज हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन के बाद आपको एक ऐसा माइंड रिविजन टाइप करना है, मतलब शॉर्ट में कि हाँ ऐसा सोच लिया, मतलब अपन ने जैसे एक हफ्ता पूरा हो गया अपन ने वो चैप्टर पढ़ लिया, फिर अपन ने ऐसे सोच लिया कि हाँ इस चैप्टर में क्या कहता है, ये टॉपिक है, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ऐसा, मतलब एक माइंड रिविजन टाइप का, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब हो जाता है, देन आपको NCERT फॉलो कर लेना है, थोड़ा बहुत NCERT को रीड कर लिए या देख लिया NCERT में क्या कुछ हाईलाइट वगैरह कर लिए, तो आपका इससे पूरा चैप्टर हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, ज़्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। अभी आप लोगों की 12th स्टार्ट हुई है तो इतना ज़्यादा टेंशन और इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्लास 12, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली इन द सेंस मतलब दे रहे हैं, आप पढ़ने को टाइम दे रहे हैं, आप बाकी चीज़ों के अलावा भी आप पढ़ने को भी टाइम दे रहे हैं, देन आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।